अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 बड़े झूठ और धोखों के बारे में जो मल्टीनेशनल कंपनियां आवाम को देती हैं। ये कंपनियां अपनी मीडियाई कैंपेन के ज़रिए, अपने इश्तिहारात के ज़रिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ये बातें आवाम के ज़हनों पर मुसल्लत करते हैं। उनमें से पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है जूसेस। दोस्तों ये कंपनियां अपनी मीडिया कैंपेन के ज़रिए, इश्तिहारात के ज़रिए बताती हैं कि जूसेस में ये विटामिन्स हैं, ये एनर्जी है, ये न्यूट्रेंट्स हैं, इससे आपकी बॉडी को ये फ़ायदा होगा, ये होगा, वो होगा। तो दोस्तों आपको बताएं कि ये सब झूठ बोलती हैं। ये सारे फ़ायदे उस फ्रूट में तो होते हैं लेकिन जूस में नहीं होते। जूस में जो होता है उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट जो होता है, जो सबसे बड़ा उसका इंग्रेडिएंट होता है वो होता है शुगर। आप किसी भी जूस के रैपर के डब्बे के बैक साइड पे जो उसके अज़ा लिखे होते हैं वहाँ पे पढ़ लें तो आपको नज़र आएगा कि उसमें 32% शुगर है, 35% है, 40% शुगर है, यानी उसमें चीनी की मकदार होती है। बाकी पानी होता है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो उसको महफूज रखते हैं, और जूस की बहुत कम मकदार होती है। अब दोस्तों अगर ये जूस की मकदार ज़्यादा भी हो, या उन जूसेस की बात कर लें जो हम घरों में तैयार करते हैं, जैसे हम गाजरों का जूस अमूमन हमारे यहाँ तैयार होता है, सेब का जूस तैयार होता है, मौसमी का होता है, किसी भी चीज़ का, तो दोस्तों ये जूसेस भी उस कदर मुफीद नहीं होते जिस कदर वो फ्रूट बज़ाते ख़ुद होता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि उसका जो हम जूस निकालते हैं तो जो उसमें से जो वो उसका वो पल्प या वो जो उसका जिसे पंजाबी में फोग कहते हैं वो जो ज़ाया कर दिया जाता है, वो जब निकलता है तो उस चीज़ के पेशतर अज़ा जिनमें विटामिन्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसी के साथ निकल जाते हैं। और जूस में ज़्यादातर वो एक पानी होता है या कुछ ना कुछ तो उसमें आता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हम ज़ाया कर बैठते हैं। तो इसलिए इन बातों के धोखे में मत आएँ जो ये कंपनियाँ बताती हैं कि ये है, उसमें फ़लान है। पूरा जूस, पूरा फ्रूट खाएँ, उसी में सब फ़ायदे होंगे। तो दूसरा बड़ा झूठ, दूसरा बड़ा मुगालता जो हमें डाला जाता है वो है सोडा वाटर की बोतलें जो हैं, या टिन पैक हैं, या कोई भी हैं। तो दोस्तों ये जितनी कंपनियां कैंपेन चलाती हैं, जितने इश्तिहारात बनाती हैं, उनमें ये दिखाते हैं कि सोडा पीने से बंदे का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, बंदा ऐसे एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर करंट दौड़ने लगता है, एनर्जी आ जाती है। आपने पिछले दिनों में देखा होगा ये मुख्तलिफ कंपनियां, अब उस झूठ का उनमें एक मुकाबला चल रहा है कि वो लड़का जूस पीता है या वो ड्रिंक पीता है तो उसके अंदर ऐसे बिजली की तरह करंट भरता हुआ दिखाते भी हैं, और वो जनाब फिर ऐसे ऊपर जाता है पहाड़ों पर, पता नहीं वो क्या क्या मयर कूल कारनामे सर अंजाम देता है। तो ये दोस्तों सरीहन झूठ है। हकीकत ये है कि ये जो सोडा है या उसके ज़रिए जो हमें जो शुगर हमारे अंदर जाती है, ये सिर्फ 2 काम करती हैं। ये मोटापा पैदा करती हैं और शुगर के ख़तरात को बढ़ाती हैं, डायबिटिक्स। तो इसलिए इनसे बचने जितना बच सकते हैं। मुगालता नंबर 3, तीसरे नंबर पे जो हमें मुगालता दिया जाता है वो बज़ाते ख़ुद शुगर है, यानी चीनी। दोस्तों माहिरीन ने एक तहकीक के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है कि चीनी के अंदर भी ऐसे अज़ा होते हैं जो इंसान को आस्ता आस्ता एडिक्टेड बना देते हैं, एक नशे पर लगा देते हैं। जिस तरह कोई भी दूसरा नशा है, जैसे शराब है या चरस है, कोकेन है, कोई भी है, तो जिस तरह इंसान को उसकी तलब होती है, इसी तरह ज़्यादा मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने वाले को मीठे की तलब होती है। और आप में से हम सब इसका शिकार हैं। हमें अक्सर आपने महसूस किया होगा कि हमें एक तलब हो रही होती है कि यार कोई मीठी चीज़, ये असल में वो एडिक्शन होती है। तो ये एक एडिक्शन का मामला है। इसको लेकर ये कंपनियां इन्होंने अपने ज़्यादा तिजारती फ़ायदे हासिल करने के लिए इंसान की इस कमज़ोरी का और इस तहकीक का फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। अब मैं आप और जो भी कोई बाज़ार से, इन सुपर स्टोर से, बेकरियों से, कहीं से भी कोई चीज़ ले आते हैं तो उनमें से 70% ऐसी अशिया होती हैं जिनमें से ज़्यादा से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह ये कंपनियां अपना प्रॉफिट खड़ा करती हैं और आवाम को वो एक ऐसे नशे पर लगा देती हैं जिसका अल्टीमेटली अंजाम यही होता है मोटापा और बीमारियां और शुगर के ख़तरात। दोस्तों चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा मुगालता या बड़ा झूठ है इन कंपनियों का वो है डाइट सोडा। ये लोग अपनी कैंपेन में, अपने इश्तिहारात में ये बताते हैं कि डाइट सोडे में कम से कम कैलोरीज़ हैं, ये इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, लिहाजा इनको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये भी एक सरीहन झूठ और धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। माहिरीन ने तहकीक
तहकीकात के बाद ये बताया है कि जो डाइट सोडा है इसके नुकसानात, इसके असरात इंसान की सेहत पर आम नॉर्मल सोडे से कहीं ज़्यादा है। तो दोस्तों इन सब बातों के चक्कर में ना आएँ और इन चीज़ों से जितना परहेज़ कर सकते हैं उनसे बचें। पाँचवा और आखिरी धोखा, हमें ये बताया जाता है कि एक्सरसाइजेज जो हैं ये इंसान के जिस्म पर ये असरात डालती हैं, उसको स्मार्ट करती हैं, शेड्यूल करती हैं, मोटापा ख़त्म करती हैं वगैरह वगैरह। दर हकीकत हमारी जिस्म की शेप का, जिस्मानी शेप का एक्सरसाइज से तल्लुक़ ही नहीं है। हमारी शेप का, हमारे जिस्मानी साख्त का, हमारी इन सब चीज़ों का तल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा 80% से 90% तक हमारी खुराक पर है। यानी हम वही कुछ होते हैं जो हम खाते हैं। तो इस हवाले से जो ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं, माइलो है, एनर्जी ड्रिंक है, या किसी भी कंपनी का कोई एनर्जी ड्रिंक जिसके बारे में वो कहते हैं कि इससे बच्चों की नशोनुमा बेहतर होती है, उनके अंदर आयरन का लेवल बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, फ़लान होता है, ये होता है, ये दोस्तों मुकम्मल धोखा है और झूठ है। हकीकत ये है कि इनमें भी बाकी बाज़ारी चीज़ों की तरह सबसे बड़ी मिकदार चीनी की ही होती है। माइलो में 40% चीनी होती है, शुगर होती है। तो इससे जो कैलोरीज़ हासिल होती हैं, अगर बच्चा एक गिलास माइलो का पी ले तो उसके अंदर जितनी वो उससे कैलोरीज़ आएंगी उसके लिए उसे 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा या तेज़ दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो इस तरह ये भी एक बड़ा धोखा है। इन बातों के चक्कर में ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करें, वही इंसान की सेहत के लिए अल्लाह पाक ने बनाई है, उन्हीं से इंसान को फ़ायदा होगा। ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये हमारा सरमाया तो ज़ाया करती है, हमारी सेहत के लिए भी सख्त नुकसानदेह हैं। और हम इनकी मीडिया कैंपेन के असर में आकर अपना 2 तरह से नुकसान करते हैं, अपने पैसों को भी ज़ाया करते हैं और अपनी एनर्जी और अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।